आज हम बात करेंगे फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में। ये दो लोगों को दिया गया है, जॉन जे हॉफील्ड तथा जेफरी ई हिंटन। हॉफील्ड एंड हिंटन को ये प्राइज़ मशीन लर्निंग पर काम करने के लिए मिला है। देखो, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरह से मशीन्स एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने की कोशिश करती है, खुद ब खुद सारे टास्क को परफॉर्म करती है, तो उसी के अंतर्गत आता है मशीन लर्निंग, जिसमें मशीन्स अपने दिए हुए टास्क को पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू इम्प्रूव करती है, पुरानी चीज़ों से सीखती है। इसके बाद एक डीप लर्निंग भी आता है इसी के अंतर्गत, जिसमें मशीन्स इस तरह के एल्गोरिथम को परफॉर्म करती हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर खुद को ट्रेन करता है अच्छे से टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ विनर हॉफील्ड ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को तैयार किया है। अब देखिए, हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो न्यूरॉन्स की वजह से होती है। हमने पढ़ा है ना बायोलॉजी में कि न्यूरल सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इसमें डेंड्राइट्स से एक्सॉन की तरफ इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है और ये इन्फॉर्मेशन माइंड तक पहुंचती है। इसी से हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हैं और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम चीज़ें आगे सुधारते जाते हैं, अपने आप को और इम्प्रूव करते जाते हैं। तो हॉफील्ड ने हमारी बॉडी के समान ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार किया। इसमें तंत्रिका कोशिका के रूप में ही उन्होंने नोड्स को कनेक्ट किया, एक नोड्स से दूसरे नोड्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की बात कही, और इसी के थ्रू इन्होंने बताया कि हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह ही कंप्यूटर सिस्टम भी इंफॉर्मेशन गेन तो करता ही है, साथ ही उसे रिमेंबर करता है, याद रखता है और उससे सीखता भी है। ये शेप और साउंड्स को याद रखने में और उससे सीखने में कारगर है। इसके बाद जो दूसरे विनर है हिंटन, उन्होंने हॉफील्ड की इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया और उन्होंने वॉइस तथा पिक्चर्स को भी इसमें ऐड किया। हिंटन के प्रयासों से मशीन्स में शेप और साउंड के साथ साथ वॉइस और पिक्चर्स भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने लगी। फिर हिंटन ने बैक प्रोपेगेशन की मेथड भी डेवलप की। इसमें क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से जो चीज़ें उन्होंने इन्फॉर्मेशन गेन की है उसके थ्रू मिस्टेक्स को इम्प्रूव करती हैं, उनसे सीखती हैं ताकि आगे वो मिस्टेक्स ना हो सकें। तो इन्हीं खोजों के कारण इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे इसमें स्पैम फिल्टरेशन की प्रक्रिया हो जाती है, मतलब जो स्पैम ईमेल्स आते हैं उसको फ़िल्टर करने का काम कर देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पुराने मेल से सीखकर। अलग अलग ह्यूमन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने लगता है कंप्यूटर। स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रैफिक प्रेडिक्शन, सेल्फ ड्राइविंग, मेडिकल डायग्नोसिस, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इमेज रिकॉग्निशन, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आदि जैसे चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से कर पाता है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।